नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी शहर के साजे के बारे में जो कि कुल्लू के जिले और इसके आसपास के जिलों में मनाया जाता है, जैसे शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी और हमीरपुर। ये त्योहार भाद्रपद मास की अमावस्या के पश्चात मनाया जाता है और इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड करते हैं। जैसे कि मैं अभी देखिए खेत में गई हूँ, अपने ही खेत से मैं हरी हरी मिर्च तोड़ कर ला रही हूँ। इसके बाद हमने काफ़ी सारे मसाले तैयार किए, जैसे कि प्याज, लहसुन, जीरा वगैरह। तो ये देखिए पापा इन सभी मसालों को इसके ऊपर रख रहे हैं और इसके साथ में इनको पीसेंगे, क्योंकि इससे इसका स्वाद और दुगना हो जाता है। इसकी तैयारी करने में पूरा दिन ही लग जाता है। शहर के साजे का पहला दिन ये सोचिए, और इसको पीसने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो इस तरह से हाथ की हेल्प से इसे घुमाना पड़ता है। पुराने ज़माने में तो इसे सिलवट्टे पे पीसते थे, जहाँ पे बहुत वक्त लगता था। इसके बाद कुछ मसालों को हमने ग्राइंडर में पीस लिया और इन सभी मसालों को हम ऐड करेंगे जो हमने माह की दाल के डो बनाए हैं उसके अंदर। और उसके बाद हम उस डो को बहुत अच्छे से गूंथ लेंगे, जैसे हम आटा को गूंथते हैं ना, उस तरह से। इसके बाद जब ये हो जाएगा प्रोसेस, तो हम लग जाएंगे इसके बल्ले बनाने की। तो ये देखिए अब शुरू हो चुका है बल्ले बनाने का प्रोसेस। तो ये मेरा पहला साजा है और मैंने कभी लाइफ में नहीं बनाया, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है, वहाँ पे मनाया नहीं जाता है। तो यहाँ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और इसे इस तरह से बनाया जाता है, बीच में गोल होल रखकर। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था इनको बनाने में, और इसको बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंजॉइंग था। और देखिए साथ में हमने एक पतीले में घी को उबालने के लिए रख दिया है, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल और ख़ास है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें घर में बनाई जाती है। तो इस तरह से हमारे सारे भल्ले तैयार हो चुके हैं और अब वक्त है इसको चखने का। तो इसे घी के साथ खाया जाता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखिए, जैसे कि आटा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने ईस्ट लगा के रात को ही गूंथ दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसकी पूरियाँ बनाएंगे। इसकी पूरियाँ इसलिए बनाई जाती है ताकि हम अपने देवी देवताओं को अर्पित कर सकें। रात को हमने कुछ भल्ले बना के अलग से रख दिए थे ताकि आज सुबह उसकी पूजा हो सके। तो इस तरह से हमारी पूरियाँ भी पूरी तैयार हो चुकी है और आज सेवइयाँ बनाएंगे हम, और साथ बैंगन की सब्जी बनाई थी। अब तैयारी हो चुकी है हमारी देवी देवताओं को पूजा करने की। तो ये देखिए हमने जो कुछ भी बनाया था वो सब अपने देवी देवताओं को अर्पित किया। और ये गुड़ की रोटी और कुछ भल्ले हम अपने ज़मीन के देवता को अर्पित करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हमें इतनी अच्छी अच्छी फसलें मिली है साल में। तो अब रेडी हो चुकी हूँ मैं इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए। और अभी यहाँ इस रूम में सभी आएंगे। अब आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, फूल है और पत्ते भी हैं कुछ। तो ये ध्रुव है और नई डालियाँ हैं, जिसे हम अपने बड़ों को देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो अभी यहाँ देखिए सब धीरे धीरे करके रूम में आ रहे हैं। ये भैया और दीदी और मम्मी भी आ चुके हैं। अब देखिए मैं तो पहली बार देख रही थी, तो पहले भैया और दीदी को मैं देखूंगी कि वो कैसे करते हैं। तो देखिए जो भी ये प्रोसेस है, इसे कहते हैं जूब देना अपने बड़ों को। छोटे अपने बड़ों को फूल देते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, फिर बड़े उनको भी रिटर्न में फूल देते हैं और इसके साथ साथ उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारे ढेर शुभकामनाएं देते हैं। तो ये दीदी अपने हस्बैंड के भी पैर छूते हुए, आपको पता है इंडिया में वाइफ अपने हस्बैंड की भी पैर छूती है। तो अब मैं ये मम्मी पापा को जूब दे रही थी पहली बार। तो उन्होंने मुझे भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया और पैसे भी दिए, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो इसीलिए मुझे तो बहुत सारे पैसे मिले सबसे। तो अब ये मैं भैया को भी जूब दे रही थी और इसके बाद दीदी को। तो इस तरह से इस बार शहर का साजा तो मैंने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि ये मेरा पहला साजा था। मम्मी भी अपने हस्बैंड के पैर छू रहे थे, मीन्स कि पापा के पैर छू रहे थे। और अब बारी थी जूब देने की मेरी। उज्जवल हमारे घर में सबसे छोटा बेबी है, तो उसने मुझे भी फूल दिया। तो बड़े उसे आशीर्वाद भी देते हैं और साथ में वो उन्हें पैसे भी देते हैं। ऐसे तो हम अखरोट भी देते हैं। ये देखिए अब हम सब जो भी पूजा के लिए आज बना था और स्पेशल जो भी हमारा खाना था, वो सब बैठकर सब परिवार खा रहे थे। और इसी टाइम पे गांव के सारे बच्चे आ गए। गांव के सारे बच्चे ना अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने आते हैं और इन्हें जूब देते, उसे कहते हैं जूब देना। और जो हमारे बड़े होते हैं, पापा सभी बच्चों को पैसे दे रहे थे और मम्मी
अखरोट दे देते हैं। आज के दिन अखरोट इसीलिए बाँटा जाता है क्योंकि अखरोट का जो छिलका होता है उसे कठिनाई और उसके अंदर के दाने को मीठे फल का प्रतीक माना जाता है, जो कि हमें धैर्य और मेहनत सिखाता है। आज के दिन बच्चों को अखरोट बाँटे जाते हैं ताकि खुशियाँ सबके साथ साझा हो और छोटे बच्चे भी सबके घर-घर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू।